बोल रही हूँ यार, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मम्मी का जो मम्मी का ड्रेसिंग पता तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ अपने आप को अच्छा बना लो, क्योंकि बुरा रह के और बुरा सोच के भी कुछ घंटा कुछ नहीं होता है। एनीवेज, और आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। ऐसे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, बट लॉन्ग वीडियोस में मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं तो मेरा दिमाग ना उन कामों में घुसा रहता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये मेरी बहुत बुरी दिक्कत है कि मुझे हमेशा चीज़ों पे एक्टिव रहना चाहिए, और ये चीज़ मुझे लर्न करनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपको बस चीज़ों में एक्टिव रहना है। एनीवेज, अब बात है एक्टिव रहने की, तो मैं अभी फ़िलहाल ना बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ घर का, और वो ये है कि मुझे ना मेरे जितने भी कपड़े हैं उनको प्रेस करना है। लाइक मैं बताना चाह रही हूँ, फुल ऑन वुमेन का काम कर रही हूँ मैं। अपनी मम्मी का काम यहाँ पे घर पे अकेले रह के कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ और मम्मी पापा गाँव पे हैं। सो आई हैव टू डू दिस वर्क, जो कि काफ़ी मैसी है, बट मुझसे हो जाएगा। तो मैं ये काम करना शुरू कर रही हूँ। और अभी ना ठंड की वजह से ना, तो लोगों के यहाँ पे इतना काम चलता रहता है ना, कि मतलब शांति तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है। तो ठंड का टाइम शुरू हो गया है, और मुझे तो भाई बहुत जल्दी ठंड लगना शुरू हो जाती है, तो मुझे तो थोड़ी सी सर्दी हो गई है। खैर, अभी तो मैं 1-2 दिन पहले बीमार भी हो गई थी, बट मैंने फिर मेडिसिन ली और उसके अगले दिन ही मैं ठीक हो गई। पर फिर भी वो रहता है ना, सिम्टम्स रह जाते हैं। तो मुझे सर्दी सी तो है अभी तो सर्दी है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना काम वाम कर लिया जाए, थोड़ा सा धूप सेक ली जाए। तो अभी ना मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी आज, पता नहीं कैसे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी मैं ये काम करने के बाद उसके बाद मैं नहाऊंगी। अभी मैंने ऑलमोस्ट झाड़ू लगा दी है घर में, नहीं ऑलमोस्ट क्या, अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है। तो मैंने सोचा कि जब मैं झाड़ू लगा ही रही हूँ, तो फटाक से इस रूम के कपड़े क्लीन करने के बाद, हटाने के बाद, मैं इस रूम को क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद मेरा काम आराम से सॉर्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और क्योंकि आज संडे है तो मुझे बाल धोने हैं, क्योंकि मेरे बाल देख के लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ही अजीब से हो रहे हैं। तो मैं बाल धोऊंगी और नीचे जाके धूप सेकूंगी, क्योंकि ठंड में मुझे धूप सेकना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन आपको भी अच्छा लगता होगा, बस मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है भाई, फिर अभी तो मेरा ये वाला काम हो गया है। मैंने यहाँ पे कपड़े सेट कर दिए हैं। अब ऐसा है कि मुझे यहाँ नीचे की पूरी क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे पूरा फ्लोर नीचे क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो सजाऊँगी, क्योंकि सब कुछ इतना मैसी हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ। बाकी जो भी मेरे सामान है वो मेरे वाले रूम के कबर्ड में है। मुझे इस वाले रूम के कबर्ड है, मेरे कबर्ड में है। मुझे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में अच्छे से डेकोरेट करना है, क्योंकि डेली के बेसिस पे मुझे रेडी होना होता है। आई एम सॉरी, हाँ, इसकी वजह से मुझे डेली के बेसिस पे रेडी होना होता है। और फिर मैं ऐसे देखती हूँ कि चीज़ें आधी उधर और आधी इधर है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर मम्मी बोलती है कि तू चीज़ें संभाल के और अच्छे से जमा के रखेगी तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवे, अभी अपन चलते हैं फटाक से। बाहर की झाड़ू रह गई, अंदर की झाड़ू रह गई है रूम की, तो वो अपन निपटा लेते हैं। और बाकी यहाँ का तो ऑलमोस्ट मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी मैं 2 दिन से यहाँ पे सो रही थी बाहर ही, क्योंकि जब अकेले रहते हैं ना तो ज़्यादातर रूम में रहना अच्छा नहीं लगता। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही है, मुझे ज़्यादातर रूम में रहना अच्छा नहीं लगता, तो मैं बाहर ही सो जाती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सामने टीवी रहती है और टीवी देखते देखते बढ़िया मस्त सो जाओ। अब हम चलते हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ी झाड़ू तो लगा दी है, जैसे ऑलमोस्ट किचन के पास लगा दिया झाड़ू। और ये इतना कचरा निकला है, क्योंकि जब आप इतने ढीले रहते हैं ना काम करने में, तो ऐसे ही हो रहा होता है तो ऐसे ही होता है। अब मैं ना आपको अपना कमाल का मैस दिखाती हूँ, और वो मैस देख के आप बोलोगे कि वाह क्या किया है आपने। तो ये है मैस। मेरा बिस्तर वैसे ही अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला रहता है, बट पता नहीं क्या शौक चढ़ा रहता है मुझे कि मैं चीज़ें निकाल तो लेती हूँ देखने के पर्पज़ पे, बट उसको वापस रखने में मेरे को बहुत रुलाई आती है। तो अभी ये मुझे करना है। मेरा रूम अच्छा खासा है, एकदम क्लीन है, मस्त है। बट ये जो मैंने फैला रखा है ना, इन मेहमानों को जो मैंने अपने बिस्तर पे सुला रखा है, मुझे इसको उनकी जगह पे रखना है। एंड इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि जो मेरा कबर्ड का जो ड्रेसिंग कबर्ड है वो बहुत ज़्यादा भर चुका है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मम्मी का ड्रेसिंग, क्या बोला था मैंने पता नहीं, भूल गई, छोड़ो। अभी तक तो मुझे याद था यार। मैं चाह रही हूँ जो मम्मी का ड्रेसिंग कबर्ड है ना, अरे यार पता नहीं कैसे, मैं जब सोच रही रहती हूँ वो तो तब सही सोच लेती हूँ। हाँ, ड्रेसिंग टेबल जो है, हाँ, जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो मुझे ऑर्गेनाइज करना है, और अपने जितने भी सामान है वो उसमें जाके शिफ्ट करना है। तो अभी भाई हम लगा लेते हैं अब मेरे रूम में झाड़ू, क्योंकि
ये भी बहुत मतलब ऐसा गंदा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, धूल वूल हटा लेते हैं और पोछा लगा लेते हैं। सो यस, एंड बाहर का मौसम भी इतना परफेक्ट हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मुझे धूप ही धूप दिख रही है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं फटाक से धूप सेकने चली जाऊँ। एंड यहाँ गाइस मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ या फिर मैं चीज़ों की टेक केयर नहीं करती हूँ। यू कैन सी दिस, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि धूल है, हल्का फुल्का धूल है बस। ये देखो, ये हल्का फुल्का होता है यार अभी तो साफ की थी मैंने, देखो हो जाता है यार, इतना धूल बन जाती है अभी साफ करी थी और इतनी धूल हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर से साफ कर देते हैं। लो फिर से साफ हो गया फिर से साफ हो गया। मुझे जल्दी से काम करके नीचे धूप पे सेकने जाना है। तो अभी मैंने जो कपड़े सूखने डाले, क्या बोल रही, तो जो अभी मैंने अपने कपड़े धुलने डाले थे वो धुल चुके हैं और मैं उनको टांग रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने ये सुना था कि जितना आप अपने सराउंड को क्लीन रखते हो, अपने क्लोथ्स को क्लीन रखते हो, अपने घर को क्लीन रखते हो, आप यहाँ से भी क्लीन रहते हो। आपका जो थॉट होता है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बात है यार, अपन ने एकदम ऐसे मैसी जगह पे रह रहे हो और फिर वहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका असर अपने दिमाग में पड़ ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ों पे मैं ध्यान रखूं, और एक्चुअली मैं ध्यान रखती आ रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इन फ्यूचर के, मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है कि अभी अभी अकेले रहना शुरू किया है, मैं बहुत टाइम से अकेली रह रही हूँ। और अकेले रहना कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत आसान बात है। मैं अपने घर से बहुत दूर दूर भी रही हूँ। तो मैंने इतने टाइम में बस यही सीखा कि बस अपना ध्यान रखो, अपने अराउंड सराउंड देखो कि भाई वो ठीक ठाक है कि नहीं, बाकी एवरीथिंग अपने आप ही सही हो जाता है एवरीथिंग अपने आप ही सही हो जाता है, दैट्स नाइस। तो बाकी अभी हम कपड़े सूखने डाल देते हैं। बाकी तो मैंने जो कपड़े निकाल दिए हैं यहाँ से वो प्रेस करेंगे, वो बहुत थोड़े से हैं, और जितना उनको प्रेस करने के बाद ये वाले जब सूख जाएंगे तो इनको भी हम प्रेस करके अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। तो एज यू कैन सी कि इतने से ही कपड़े थे, ऐसा नहीं है कि बहुत हौच पौच कर दिया हो या फिर महीने के कपड़े मैंने धुलने नहीं डाले हो तो अब जाके ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे बस 2 दिन के कपड़े हैं जो मैंने वॉश कर दिए। और हम कुछ और नया करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें नया क्या करना है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई हो चुकी है कपड़ों की धुलाई हो चुकी है। रही बात ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करने की और मेरे रूम का, तो मेरा रूम तो मैंने सही कर दिया। ड्रेसिंग टेबल हम ऑर्गेनाइज करेंगे, बट हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी तो अभी मेरा इतना काम हो गया, अभी के लिए बस यहीं हम वीडियो समाप्त करने की घोषणा करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव फन, बी सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।